प्यारे बच्चों नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सीपी बोर्ड हिंदी और आज का प्रकरण है तुलसीदास का जीवन परिचय धनुष भंग संदर्भ सहित व्याख्या पार्ट 1। तो चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं, किंतु कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए बच्चे जो जुड़े हैं वे सब्सक्राइब करें। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय से। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी में राजापुर बांदा ग्राम में हुआ था। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। कितना? 1532 ईस्वी माना जाता है। और जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? सोरू माना जाता है। सोरू एटा में सोरू माना जाता है। तो ये याद रखिएगा आप कि विद्वानों में इनके जन्म तिथि और जन्म स्थान को लेकर के विभिन्न मत है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। इन्होंने ही इनका लालन पालन किया तथा शिक्षा दीक्षा की। अतः तुलसी ने इनको अपना गुरु मान लिया। बड़े होने पर तुलसीदास काशी चले गए। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वान से वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करके ये अपनी जन्मभूमि राजापुर ग्राम लौट आए। गुरु का नाम आप याद रखेंगे, नरहरिदास। अपने ग्राम में रहते हुए दीन बंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। याद रखेंगे, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसीदास ने जब अपनी पत्नी को नहीं पाया तो उसका वियोग सहन नहीं कर सकी और सीधे लगभग आधी रात के समय अपनी पत्नी के साथ पहुँचे, पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को उनका यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने तुलसी को फटकारा और कहा, लाज न आई आपको दौरे आयहूँ साथ। लाज न आई आपको दौरे आयहूँ साथ। पत्नी की यह बात तुलसी के हृदय में ऐसी लगी कि उनका मन संसार से विमुख हो गया और वह सन्यासी होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने संन्यास लेकर काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। अब इनका जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा के विवेचन में ही व्यतीत होता था। राम भक्ति और काव्य रचना में रत रहते हुए सन 1623 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा, काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी की भाषा ब्रज एवं अवधी थी। इनकी रचनाएं दोहा, चौपाई, कवित, सवैया और पद में हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, ध्यान देंगे, रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। तुलसी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की रामाश्रयी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। यही एकमात्र ग्रंथ के आधार पर तुलसी की गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जा सकती है। तुलसी को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। प्यारे बच्चों, इनकी रचना याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस हो ही गया, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नाचू, बरवे रामायण, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली। इसमें परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस तो याद ही है, घर घर में पढ़ा जाता है। विनय पत्रिका और कवितावली, दोहावली, ये तीन
और गीतावली, ये नीचे के चारों आप याद कर लीजिएगा। भविष्य में आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे जीवन में, उसके लिए ये चारों रचनाएं तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे। धनुष भंग। प्यारे बच्चों, देखेंगे धनुष भंग दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग देखते हैं। धनुष यज्ञ जब हो रहा है जनकपुर में, तो धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी की सभा में उपस्थित होते हैं। पूरा राजाओं का समूह वहां पर है, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को हिला नहीं सका। तो जनक जी, सीता जी के पिताजी जनक जी चिंतित हो जाते हैं। तब सबकी चिंता को दूर करते हुए अपने गुरु की आज्ञा लेकर के श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं। उसी का वर्णन किया गया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब श्री रामचंद्र जी मंच से खड़े हुए, उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बालक सूर्य उदय के पश्चात उदयाचल पर विराजमान हो गया। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर बिकसे संत सरोज सब, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवरों के कमल सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, सरोवरों के कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी संत सरोज संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष भंग न होने पाने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई थी वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सरोवरों में कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल के कोसों में बंद भौरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नित्य रूपी भौरे हर्ष से चंचल हो उठे, उनमें आनंद की चमक भर उठी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा दोहे का अर्थ। आगे देखते हैं। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलूक लुकाने। नृपह केरी आशा निशिनासी, नृपह केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। निशी नासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। और अभिमानी राजा मानी महीप, अभिमानी राजा क्या हो गए? कुमुद सुकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। और कपटी राजा भूप उल्लू लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता, देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे, मुनि देवा, मुनि
और देवता रूपी चकवे कोक चकवे शोक रहित हो गए, विशोक यानी शोक से रहित हो गए। बरसहि सुमन जना वही सेवा, सुमन पुष्प बरसहि वर्षा करने लगे, वे फूल वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन यानी मुनियों से, रामचंद्र जी मुनियों से सन आयस मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। मंज कुंजर गामी, हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के, कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर, चलत राम सब पुर नर नारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष खुश हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। उनके शरीर पुलक पुलकित हो गए, तन शरीर सुखारी यानी उनके शरीर पुलकित हो गए, उनका शरीर रोमांच से भर गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, जो नर नारी थे, ग्रामवासी थे, नगरवासी थे, उन्होंने अपने पुण्यों का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव धनु, शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति क्या करें, तोड़ डालें। तो प्यारे बच्चों, ये रहा था अभी शब्दार्थ। तो चलिए देखते हैं इसका भावार्थ। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। जब श्री रामचंद्र जी मंच से खड़े हुए, उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बालक सूर्य के उदय के पश्चात उदयाचल पर विराजमान हो गया। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष भंग न हो पाने के कारण उनके मुख पर जो उदासी छाई हुई थी वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सरोवरों में कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोशों में बंद भौरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भौरे हर्ष से चंचल उठे। उनमें आनंद की चमक भर गई, चमक भर उठी। नृपन केरियासानि सिनासी, बचन लखत अवलीन प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी, आगे देखते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। उनके चलने से क्या हुआ, देखिए।
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुख संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, खुश हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर उठे। उनके पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका भावार्थ। काव्य सौंदर्य की जहाँ तक बात है तो श्री रामचंद्र जी की इसमें विनम्रता, शौर्यता, गुरु की भक्ति, आकर्षक व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा अवधी है, भाषा याद रखेंगे। सूरदास जी की भाषा ब्रज है, जबकि यहाँ पर तुलसीदास जी की भाषा अवधी है। तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी है। पूछा जाता है कवितावली की भाषा क्या है, तो आप याद रखेंगे रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो भाषा अवधी है। इसमें दोहा ऊपर वाला जो था, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ऊपर वाली जो लाइन है दोहा है, नीचे की लाइनें चौपाई हैं। रस बीरस और श्रृंगार रस भी है। अलंकार रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, जो धनुष भंग की स्वयंवर रचा गया है उसी का ये दृश्य है। धनुष बीच में रखे, चारों तरफ से राजा बैठे हुए हैं। ये श्री रामचंद्र जी और माता सीता की जो हम लोग कामना कर रहे हैं कि अब धनुष भंग होगा और माता सीता श्री रामचंद्र जी के गले में मल्यार्पण करेंगी, वही दृश्य है। देखते हैं दूसरा पद। राम ही प्रेम समेत लखी, शकिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहाहि बिलखाय। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाय। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहाहि बिलखाय। संदर्भ उसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में जब सभी राजा असफल हो जाते हैं तो अंत में श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं और उन्हें बालक समझ करके जानकी की माता, सीता जी की माता बहुत दुखी होकर के अपनी सखी से मन की पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। सीता जी की माँ अपनी सखियों से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। कह रही हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। श्री रामचंद्र जी को देख करके वात्सल्य प्रेम के साथ देख करके सखियों को समीप बुलाए। देखिए, सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेहवश वचन कहे बिलखाय। स्नेहवश विलख कर यानी विलाप करती हुई ये वचन बोलती हैं। क्लियर हो गया ना दोहे का अर्थ? तो चलिए आगे। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहाहि गुरु पाही, ए बालक हसी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, ये जेऊ कहावत हितु हमारे, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने आए हैं। सखी सब कौतुक देखनी हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी को न बुझाई काहि गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। कोई गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक है
और इसके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। यानी जिस धनुष को रावण जैसे व्यक्ति छू तक न सके, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी जी को हठ जान पड़ता है। सोधन राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को समझाते ही नहीं बनता। रावण जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ को उठा सकते हैं। मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूँ कहकर के रानी चुप हो जाती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंतु लघु गणीय नरानी। इतने में ही एक चतुर, जो राम जी के महत्व को जानने वाली स्त्री है, वो रानी को समझाते हुए कहती है कि हे रानी, बोली चतुर सखी मृदु यानी कोमल आवाज में, सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु गणीय नरानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोपेउ सुजस सकल संसारा। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोपेउ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र। सिंधु अपारा, अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे भी सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का तम अंधकार भाग जाता है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम के साथ देख करके सीता जी की माता जी स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, वे सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई गुरु विश्वामित्र जी को जाकर समझाता नहीं है कि यह जो बालक हठ कर रहा है ये अच्छा नहीं है। रावण जैसे बलशाली व्यक्ति भी दूर से ही प्रणाम करके धनुष का चला गया। उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हठ जान पड़ता है। वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं है। कहीं श्री रामचंद्र जी को छोटा राजकुमार समझ रही हैं, सुकुमार राजकुमार समझ रही हैं, और कहती हैं कि हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं कहे।
राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन क्या हो गया, समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कछु कुछ जानने में नहीं आती। इतनी जब बात हो जाती है तो एक चतुर सखी है उनकी, तो वो रानी से कहती है कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवान को छोटा, तेजवंत लघु गणियन रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र सिंधु अपारा, कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे ही सोख लिया जिसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल यानी सूर्य, रवि, सूर्य देखने में छोटा लगता है, परंतु देखत लघु लागा, लघु छोटा छोटा लगता है, किंतु जब उदय होता है तो तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तम त्रिभुवन यानी तीनों लोगों का अंधकार क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो ये रहा इसका भावार्थ। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे या स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं कल। धन्यवाद।